क्या एटम बॉम्ब के हमले से बचा जा सकता है? इसका उत्तर है जी हाँ, आप बिल्कुल बच सकते हैं अगर आपके पास जानकारी और तैयारी है। एक साधारण बॉम्ब के मुकाबले एटम बॉम्ब 5 तरह से घातक वार करता है। आइए देखते हैं हम इनसे कैसे बच सकते हैं। एक्सप्लोजन के ठीक बाद सबसे घातक इफेक्ट ब्लास्ट वेव का होता है, जो सेंटर पॉइंट से 1.5 किलोमीटर तक जमीन के ऊपर हर तरह के स्ट्रक्चर या इमारत को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। इसके बाद 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक सभी शीशे की खिड़कियां और दरवाजे टूट जाते हैं। ब्लास्ट वेव अगले कुछ मिनटों में कई बार आ सकते हैं। ब्लास्ट वेव के साथ साथ ही थर्मल रेडिएशन होता है, जो प्रकाश की गति से आता है और बहुत कम समय के लिए इफेक्टिव होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। सेंटर पॉइंट से 2 किलोमीटर तक हर तरह के ऑर्गेनिक मैटर को यह पूरी तरह से जला देता है। 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक अगर कोई भी व्यक्ति इस वक्त खुले में है तो उसे थर्ड डिग्री बर्न हो जाता है। इसके साथ ही एटॉमिक एक्सप्लोजन रेडिएशन रिलीज करता है। यह सेंटर पॉइंट से 1.5 किलोमीटर तक जो भी शेल्टर में नहीं है उसके लिए घातक होता है। बचने की कोई संभावना नहीं। 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक शेल्टर से बाहर व्यक्ति जो किसी तरह की आड़ में है उसे मेडिकल सहायता से बचाया जा सकता है। चौथा प्रभाव एक्सप्लोजन के वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का होता है, जो 5 किलोमीटर तक के रेडियस में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो स्विच ऑन है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। पांचवा प्रभाव फॉल आउट थोड़ी देर बाद शुरू होता है। एटॉमिक एक्सप्लोजन के बाद जो धूल मिट्टी और डेब्रिस के बादल ऊपर उठते हैं वो अब नीचे आने लगते हैं। यह बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव और घातक होता है और हवा की दिशा में फैलता है। ये 40 से 50 किलोमीटर तक हवा की दिशा में जा सकता है। जब न्यूक्लियर अटैक होने का अंदेशा हो तब क्या करें? दुश्मन के कौन से संभावित टारगेट हैं, अगर इसकी जानकारी हो तो हमें तैयारी करने में और सहायता मिल सकती है। पहले से ही अपने आसपास के शेल्टर और बेसमेंट को मार्क करके रखें, जो आपके ऑफिस या रेजिडेंस के बिल्कुल पास में है। हर व्यक्ति खुद के लिए एक बैकपैक या पिट्ठू बैग तैयार करके रख ले। इस बैग में 2 दिन के लिए पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, पैक्ड ब्रेड, बिस्किट या चॉकलेट खाने के लिए होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स, जरूरी दवाइयाँ और आयोडीन के टैबलेट्स भी रख लें तथा एक छोटा रेडियो भी साथ रख लें। ये इमरजेंसी प्लान अपने सभी फैमिली मेंबर्स के साथ साझा करें। जितनी जल्दी हो सके सायरन की आवाज सुनते ही शेल्टर में चले जाएं और अपना बैग ले जाना ना भूलें। अगर शेल्टर में जाने से पहले ही आप एक तेज रोशनी महसूस करते हैं तो जहां भी हैं वहीं लेट जाएं। अपने दोनों हाथों से सर कान ढक लें। रोशनी की ओर बिल्कुल ना देखें। अर्बन एरिया में अगले 10 मिनट बहुत ही खतरनाक हैं। मल्टीपल शॉक वेव्स और थर्मल रेडिएशन के कारण जमीन से ऊपर किसी भी वस्तु और पर्सन के लिए ये घातक है। इसलिए 10 मिनट तक अपनी जगह पर ही लेटे रहें। इसके बाद अपने नाक और मुंह को किसी कपड़े से ढक लें तथा इसी तरह सांस लें। अगर आप एक्सप्लोजन के वक्त शेल्टर में नहीं थे तब आप अच्छी तरह से साबुन से नहाएं और अपने कपड़े चेंज कर लें। ओवरहेड टैंक का पानी नहाने के लिए सेफ है, लेकिन पीने के लिए नहीं। अगले 48 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बंद कमरे में हैं तो सभी दरवाजे खिड़कियां बंद होने चाहिए। सभी वेंटिलेशन बंद होने चाहिए। इस दौरान सिर्फ पैक्ड फूड और पानी का इस्तेमाल करें। रेडियो ऑन रखें और न्यूज़ सुनते रहें। 48 घंटे के बाद फॉल आउट रेडिएशन का इफेक्ट 99% खत्म हो जाता है। आप रेडियो पर प्रसारित निर्देशों का पालन करते रहें। एटॉमिक एक्सप्लोजन का खतरा गंभीर है, लेकिन आपकी तैयारी न सिर्फ आपकी जान बचा सकती है बल्कि किसी भी एटॉमिक दुष्प्रभाव से भी आपको बचा सकती है। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और फॉरवर्ड करें।